अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ हिना ज़ीशान और मैं आज नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हूं। और आज मैंने सोचा है कि कुछ मुनफरिद सी चीज़ बनाऊं जो लोग बहुत पसंद करते हैं और बाहर जा जाकर खाते हैं। और आज मैं बना रही हूँ फ्राई माश की दाल, जो आपने अमूमन पठान के ढाबे पे या पठान के होटल पे देखी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। हमने लिए 1 पाव माश की दाल, इसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिया था। ठीक है, मैंने लिए इसमें 4 अदद टमाटर हैं दरमियाने वाले, और ये 2 अदद प्याज हैं दरमियानी, बारीक चॉप की हुई हैं। अच्छा, इसमें हम कुटी मिर्चें डालेंगे हाफ टी स्पून, कुटी मिर्चें और पिसी मिर्चें डालेंगे हम हाफ टी स्पून। इसमें धनिया जाएगा हाफ टी स्पून ही जाएगा, हल्दी जाएगी थोड़ी सी, 2 चुटकी के बराबर इसमें हल्दी जाती है। ठीक है, नमक हस्बे जरूरत, और ये हरा धनिया है गार्निशिंग के लिए। अच्छा, ये है इसमें हरी मिर्चें हैं, अदरक और जीरा, ये हम देंगे इसको, जो हम बघार देंगे, जो फ्राई करेंगे, तो इसके लिए हमें ये चीजें चाहिए और हमें चाहिए ऑयल। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हमने सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी ऑयल, हाफ कप के बराबर ऑयल जाएगा, क्योंकि हम इसको फ्राई भी करेंगे तो हम इसमें बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लेंगे। उसके बाद मैं डालूंगी प्याज। अब देखें, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले अपने शो में भी बताया था और अब भी मैं कह रही हूँ, दाल बनाए सब्जी बनाए, इसमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं होती है प्याज, क्योंकि फिर वो कलर अपना जो इनका एक होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा फ्राई नहीं होगी। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा लिए लौंग लिए और दालचीनी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि इससे खुशबू आती है। अब देखें, हमारी प्याज जो है फ्राई होना शुरू हो रही है। तो में ये भी प्रॉब्लम आती है बहुत से लोगों के साथ कि वो गलती नहीं है। तो वो गलती इसलिए नहीं है, अगर बहुत ज्यादा ये दाल पुरानी होगी तो कभी भी नहीं गलेगी, आप उसको कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर लें। तो कोशिश करें जब भी माश की दाल लें वो बहुत ज्यादा रखी भी ना हो, रखी भी होगी वो कभी भी आपको वो रिजल्ट नहीं देगी जो उसका टेस्ट होता है। हो गई है। अब इस स्टेज पे आकर मैं जो टमाटर हैं ये डालना शुरू कर दूंगी। जो मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे वो मैंने सारे इसमें डाल दिए। अब जो हमने ड्राई हमारे अज्जा थे वो हम डालना शुरू करते हैं। इसमें मैंने डाली है हाफ टेबल स्पून में कुटी मिर्चें डालनी हूँ, हाफ टेबल स्पून पिसा धनिया, और हाफ टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें पिसी हुई मिर्चें, और हल्दी हाफ टी स्पून। ड्राई इंग्रेडिएंट्स से हमने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको रखूंगी। अच्छा, नमक सबसे एंड में डलता है, चाहे वो सब्जी हो या आप दाल बना रहे हो, इसमें आप एंड में डालेंगे, क्योंकि बाज दफा नमक डालने से दाल हम डालते हैं तो अकड़ जाती है दाल और गलती नहीं है। मैंने टमाटर और सारे मसाले डाल दिए थे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ कप से भी कम पानी, ताकि ये टमाटर जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, और इसको हम 5 से 6 मिनट रखेंगे। तो तेज आंच पे इसको भूनना शुरू कर रही हूँ। अब देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ, जिस पानी में मैंने धोकर भिगोई हुई थी मैं उसी में डालूंगी ये दाल। हमने इसमें जितना पानी डाला है, पानी की मिकदार ये होती है कि जैसे हम चावल बनाते हैं, चावल बनाते हुए हम पानी का जो क्वांटिटी रखते हैं, सेम इस दाल का वही प्रोसेस है कि आप पानी डालें, इतना पानी डालें कि उसमें पक जाए और उसी में ये दम पे आ जाए। मैंने दाल डाल दी, तो अब मैं इस पे हस्बे जायका जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से इसमें नमक डालना है। एक बॉईल आने तक इसको पकाऊंगी। देखिए, अब ये खुश्क होने पे आ रहा है पानी। अच्छा, अब ये देखें, मैं आपको चलाकर दिखा रही हूँ तो पानी इसमें थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा और खुश्क हो जाए, फिर मैं इसको दम पे रख दूंगी। दम पे रखने के बाद इसको 10 से 15 मिनट ये दम पे रखा जाएगा। अब देखिए, ये दम पे आ चुकी है। ये बहुत अच्छी तरह से जो है गल भी चुकी है और ये दम पे भी आ चुकी है। बस जो थोड़ा सा इसमें मुझे पानी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा होगा, तो बस वो डिजोल्व हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर फिर हम इसके भगार की तैयारी करेंगे, जो इसका भगार डलता है। अच्छा, ये अब हमारी दाल कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको साइड पे करूंगी और अब मैं इसका बना रही हूँ जो मुझे फ्राई दाल मैंने आपको बताया था कि कैसे बनती है। अब इसकी जो हम भगार बना रहे हैं, मैंने ये एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल में वही हाफ कप या हाफ से कम दूंगी, क्योंकि अब इसी चीज से फ्राई दाल जो होती है, जो बाजारों में आप ढाबे पे खाते हैं, वो इसी स्टाइल से बनती है। अब ये ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी प्याज, बहुत थोड़ी सी मैंने प्याज डाली है।
अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। देखें अब ये फ्राई हो गई है प्याज। अब इसके अंदर जो हमने जीरा थोड़ा सा हमने ली थी, इसके अंदर अदरक और ये हरी मिर्चें। अब आप चाहें तो ये इसमें भी डालकर फ्राई कर सकते हैं या इसमें भी, लेकिन जो असल तरीका है वो ये है कि दाल इसमें डलती है। हमने दाल को इसमें मिक्स कर दिया है और अब आप इसकी जो फाइनल लुक है वो देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्ती आई है और बहुत जबरदस्त अरोमा भी इसमें से आ रही है। तो ये हमारी फ्राई माश की दाल रेडी है। अब ये देखें हमने इसमें थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया। हमारी आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल फ्राई दाल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और जिंदगी रही तो नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ आपकी शेफ फिर हाजिर होंगी। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।